ये 10 तारीख को आए थे यहाँ पे। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम था इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, रखे 5-6 दिन के लिए रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। रिलेशन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है जब चेक इन टाइम में, तो बाकी तो ऐसा हुआ कुछ नहीं स्पेशली बताया उन्होंने। तो जैसे जो सिंपल प्रोसीजर होता है आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका, और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। मतलब यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादा वो कमरे में रहते थे। व्यवहार ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते दिन थे किसी से ना, मतलब 5-6 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना वो। तो कभी मतलब दिन में एक आधा बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था। मतलब उनका बाहर मतलब लोगों से इतना मिलते नहीं थे वो, मतलब जैसे स्टाफ वगैरह से इतना बातचीत नहीं थी उनकी। हाँ वो गाड़ी लेके बाहर जाते थे, मतलब जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर गाड़ी यहाँ पे थी, गाड़ी भी 6 दिन यहाँ पे थी, तो जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर को लेके जाते थे और ड्राइवर को ही साथ में लाते थे, गाड़ी में बुलाना जाना रहता था उनका। नहीं वो जैसे हम जैसे चेक इन टाइम में पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना आपने, तो सिंपली उन्हें ये बताया कि मनाली से आए हैं और वापस यूपी जाना है। तो वहाँ पे जो अलग अलग लोकेशन का दिखा रहा था कि मनाली है, अलग जगह पर है, तभी मैं अभी होली का त्योहार था, होली के त्योहार पे मैं अपने घर आया था, तो मैंने सीधे स्वभाव आंटी से पूछा कि आंटी सौरभ कहाँ पर है, वापस आ गया कुल्लू मनाली वगैरह घूम के? तो कह रही कहाँ, अभी तो वो वहीं घूम रहा है। तो ये मैं आपको होली के दिन की बात बता रहा हूँ, जबकि ये इंसिडेंट उसके साथ 3-4 तारीख के आसपास हो चुका ऑलरेडी डेथ का। तो इसका मतलब वो उसका फोन ले जाकर उसको पूरी तरह से एक्सेस कर रही थी, लोगों को ये गुमराह कर रही थी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा घूम रहा है हमारे साथ में, और सब लोगों को, पूरे जो भी उसके दोस्त यार जितने भी उसके साथ कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, सबको ये आभास रहे कि सौरभ तो वहां घूमने गया है। हो सकता है उसके बाद ये कुछ नई प्लानिंग बता देते कि वो तो वहीं रह के मर गया या कुछ हो गया, गुमराह हो गया, फोन वहीं छोड़ आती। वो पता नहीं उनके घर वालों की क्या बाद में प्लानिंग बनी कि तुम वापस आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो, और उसके पीछे भी पता नहीं इनके क्या लॉजिक है सरेंडर करवाना स्पेसिफिकली। अगर माँ बाप को इतनी ही चिंता थी अपने दामाद की, तो अपनी लड़की को ऐसे सरेंडर कोई नहीं करवाता, चाहे वो उसने गलत भी किया हो। इतना आज के डेट में माँ बाप इतना समझदार कोई नहीं है कि अपने बच्चे को सीधे ले जाके पुलिस के हवाले कर देगा, है ना, नहीं करने का। ये सब जैसा भी हुआ है उसके पीछे अभी भी क्या उसके कारण और मंशा है वो तो वही लोग बता सकते हैं। पर हाँ, ये चीज आप लोग ज्यादा अच्छा जान सकते हैं, ज्यादा चीज आप मीडिया में रोज इस तरह के केसेस देखते हैं, तो आपको इस चीज में कहने का ये है कि कॉन्स्पिरेसी पूरे परिवार की पूरी है जी, पूरी है। मतलब ये किसी एक जने का काम नहीं है। बाकी अगर हम ये बोल दें कि पापा उसको लेके चले गए, उनकी भी अलग अलग स्टेटमेंट आती हैं कि कभी हम छोड़ आए, कभी लड़की की अभी जो ड्राइवर का एक इंटरव्यू मैं एक न्यूज चैनल पर सुन रहा था, जो ड्राइवर उनके साथ 13-14 दिन रहा है, उस ड्राइवर का कहना यह है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। तो क्या लड़की की मदर को नहीं पता था कि साथ में लड़का कोई दूसरा है? इसका मतलब लड़का भी उस चीज में पूरी तरह से कम्युनिकेशन है। तो 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप कोई भी उठा सकते हैं लेटेस्ट जो अभी इंटरव्यू रहा है, जो गाड़ी ड्राइवर लेकर गया है, उसके हिसाब से कि उसकी मदर का फोन आया है और मदर के फोन को सुनने के लिए, क्योंकि ड्राइवर को कुछ नहीं पता होता था, वो गाड़ी से उतरती थी और 20-20, 25-25 मिनट बात करके और तब अंदर आती थी। तो और साथ में वो लड़का भी उतर के जाता था। तो ये सारी चीजें क्या बैकग्राउंड था, क्या 20-25 मिनट ऐसा लड़की की माँ को फिर क्या बात करनी थी? मतलब इन जनरल अगर वो दामाद के साथ घूमने गई है लड़की की माँ की नजरों में, तो जिसके लिए लड़की को भी उतरना पड़ रहा है, उस लड़के को भी उतरना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। पर मैं यही गुजारिश करूंगा आप सब मीडिया वालों से, इस चीज को बाहर निकालो। क्या चीज? देखो मैं इतना उसके व्यवहार के बारे में नहीं जानता, क्योंकि देखो मैं जब उसकी शादी हुई तो पर हमने ये देखा है, हाँ वो जैसे ऊपर खड़ी हुई है, इन्होंने ऊपर कमरा पोर्शन दे दिया था, ऊपर खड़े होकर आंटी अगर किसी से बात भी कर रही है नीचे तो गालियां बकनी शुरू कर देती थी, अननेसेसरी उल्टी सीधी गालियां। तो मतलब फिर इन्होंने यही डिसाइड किया कि भाई ऐसे माहौल में हमारा तो, हम तो पूरे मोहल्ले में इतने सालों से रह रहे हैं, तो हमारा रहना बेकार हो जाएगा, हमें तो यहाँ रहना, भैया तुम्हें अगर नहीं बन रही हमारे साथ तो तुम अपना कहीं अलग रह लो, फिर इस माहौल में तो हम नहीं रह सकते। मैं इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने ये बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। तो सब दुनिया के सामने सभी बच्चों के लिए है कि प्लीज अपने पेरेंट्स से सब कुछ कहो,
अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो वो भी कहो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे। पुलिस स्टेशन जा रहा था, झूठ चल रहा था मेरे मन में कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर करूँगा, इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी। और आगे से ना हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। सर जैसे मुस्कान आई थी आपके पास तब वो क्या बोल रही थी आपको आगे? शुरू में तो वो सौरभ की फैमिली पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी बहन आई थी, उसका जीजा आया था सौरभ का और उसका बड़ा भाई आया था 2:30 बजे। तो सौरभ ने किवाड़ खोले और उन्हें अंदर बुलाया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया जान से और ड्रम में डाल के मेरे को चाकू की नोक पे घुमाते रहे 13-14 दिन। तो फिर उसके बाद आप उठाने लेके गए? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पे, मेरी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकती है फैमिली अपने बच्चे के लिए जो इतना अच्छा है। मैंने कहा कि अर्जो तुमने रौल नहीं मचाई और क्यों नहीं मचाई रौल? क्या मेरे को चाकू पे रख रखा था। मैंने कि जब कोई चीज़ को वो सौरभ जग रहा था और उनसे ऐसा करा होगा तो कुछ तो आवाज़ें आई होंगी। दूसरी फैमिली भी रहती हैं उसी में, किराए पे रहती हैं वो। मैंने किसी ने कुछ सुना है? कह रही नहीं। मैंने कि तुम्हारे अलावा जो तुम कह रहे हो किसी ने और ने देखा है उसे आते हुए अंदर इन तीनों को? कह रही नहीं, कोई सबूत नहीं है। मैंने कि फिर तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल, किसी ने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है। जिसमें कि रात का जब वक्त होता है एक छोटी सी आवाज़ सबको सुनाई देती है। खुद सोचो कितनी निर्दयी लड़की है वो। एक अपने पति के मेहनत के पैसों से अय्याशी कर रही है, उसे मारकर ड्रम में छोड़ रखा है और उन पैसों से उसी के पैसों से, उसी की कमाई से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रही है, केक खिला रही है, नाच रहे हैं पब में, शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं तरह तरह के। तो कैसी औरत हो सकती है वो? कितने घंटे काम कर रहा था? उसने वहाँ जाके ओवर टाइम किया है, 16-16 घंटे काम करता था। वहाँ कन्विंस नहीं मिलती थी, पैदल बर्फ में जाता था। पैसा वो किस लिए पैसे बचा रहा था? अपनी बच्ची के लिए और इसके लिए अच्छी लाइफ के लिए। वो यहाँ के मकान खरीदता, घर खरीदने की बात की थी उसने कि मैं यहाँ के घर खरीदूँगा।